यस प्लीज। अब आपके पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ा रहे हैं हम, तो कंपाउंड जो माइक्रोस्कोप है, ध्यान से सुनिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप ये एक ऑप्टिकल डिवाइस, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। राइट डाउन प्लीज, इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। हाँ, ये सारे एक्सपेरिमेंट होंगे। इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू सी द मैग्निफाइड इमेज ऑफ ए वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट। To see the magnified image of a very small object, किसी स्मॉल ऑब्जेक्ट की मैग्निफाइड इमेज बड़ा करके दिखाना। देखिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप दोनों अपने आप में बड़े इंपॉर्टेंट है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, कंपाउंड और प्रिज्म फॉर्मूला, इन तीनों में से 1% 5 मार्क्स का बनता है। प्रिज्म के 3 फॉर्मूले हम पहले डिस्कस कर चुके हैं प्रिज्म फॉर्मूला पे, और जिसको हम डिस्कशन ऑफ लाइट वाला जो चैप्टर पढ़ाया था, और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, और आज आपका हो जाएगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप, या फिर रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर वाला, समझ के। तो ये आपके सारे 5 मार्क्स में आते हैं। तो पहले इसका डायग्राम बनाएंगे अच्छे से, फिर इसको समझाएंगे। तो इसका जो मैग्नीफाइंग पावर है, इसकी जो मैग्नीफाइंग पावर के जो फॉर्मूले होते हैं, देखिए, एक होता है -V0/U0, जो होता है लिख देता हूं, D/F। D क्या होता है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन। ओके, डिस्टेंट विजन को हम नियर पॉइंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नियर पॉइंट, डिस्टेंट विजन। और नॉर्मल विजन को क्या बोलते हैं? फार पॉइंट। क्योंकि फार पॉइंट के जो फाइनल इमेज बनती है वो इंफिनिटी पे बनती है। कहां पे बनती है वो? इंफिनिटी। और इसका एक फॉर्मूला ये भी है, f0 into ME। f0 होता है लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, और ME होता है लीनियर मैग्निफिकेशन फॉर आई लेंस। इसका एक और भी फॉर्मूला होता है -V0/U0 D/UE, ये भी फॉर्मूला होता है। इसका एक और फॉर्मूला होता है कि माइनस या LF0 1 + D/FE। इनके अलावा कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं होता। तो मैंने आपको बता दिया है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जब आप न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे, और आज आपने एक असाइनमेंट दिया जाएगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पे, जिसमें 15 न्यूमेरिकल कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे है और 15 न्यूमेरिकल ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पर है। एंड होपिंग दैट आप 5 बजे तक, यानी मान लीजिए और भी क्लासेस होगी, चलो आज का जो डे और नाइट का जो होमवर्क है वो आप ये जरूर सोल्व करें, क्योंकि आज आपके टेस्ट भी है। +2 वालों का ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, और N1 वालों F3 वालों का ऑब्जेक्टिव टेस्ट है पोटेंशियोमीटर का, वो सॉरी करंट इलेक्ट्रिसिटी का, और N1 वालों का आज सब्जेक्टिव टेस्ट है सेकंड यूनिट का। फिर वाइस वर्सा कर लेना, टेस्ट आपस में चेंज कर लेना, आप उनका ऑब्जेक्टिव सोल्व कर लेना, आप इनका होने के बाद 6 बजे, ठीक है। तो नाइट में आप कंपाउंड और एस्ट्रोनॉमिकल के न्यूमेरिकल्स कर लेना, फिर कल आप जो भी आपके डाउट्स हैं वो मेरे से पूछ लेना, जिस भी बच्चे के जो भी डाउट्स हो, ठीक है ना। तो मैं आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए, बहुत ही आसान है, ऐसी बात नहीं, क्योंकि डायग्राम बनाने में जरूर प्रॉब्लम होती है। तो डायग्राम यदि आपका अच्छे से बन जाता है तो ऐसा कोई ऐसे इशू नहीं है इसमें। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जैसे आपने एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पढ़ा, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में भी हम 2 लेंस यूज करते हैं। दोनों आपके कन्वर्जेंट लेंस होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस,
उसमें आपने पढ़ा होगा कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो लार्ज फोकल लेंथ और लार्ज अपर्चर है। ऑब्जेक्टिव लेंस और लार्ज फोकल लेंथ एंड लार्ज अपर्चर। और जो आई लेंस है वो आपके पास है स्मॉल फोकल लेंथ स्मॉल अपर्चर। ओके, ये पढ़ा ना। और उसकी मैग्नीफाइंग पावर भी आपको बताई थी। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में मैंने आपको डिस्टेंट विजन और नॉर्मल विजन 2 पॉइंट डिस्कस किए थे। डिस्टेंट विजन में जो इमेज बनाई थी वर्चुअल इमेज, ऑब्जेक्ट की जो फाइनल इमेज है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन में बनी थी। और नॉर्मल विजन में वो इमेज कहां पे बनी थी? नॉर्मल विजन में बोलो, इन्फिनिटी में। कहां पे बने थे? आपके बॉडी लैंग्वेज ये बता रही है कि आपने एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप अच्छे से नहीं पढ़ा और नहीं आपने लिख के देखा। देखिए, हमें पता चल जाता है कि इस बच्चे ने एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पढ़ा या नहीं पढ़ा, लिखा या नहीं लिखा, आपको बताने की जरूरत नहीं है ना। यू आर वेरी केयरलेस नाउडेज। और अपना भविष्य खराब मत करो। ये टाइम दौड़ा जा रहा है, ये वापस थोड़ी आएगा, वापस नहीं आएगा। कोरोना ने मारे या नहीं मारे, कोरोना ने मारे या नहीं मारे ध्यान रखना, बट ये टाइम जो है ना ये जरूर मार देगा। उससे तो बच गए तुम, बट यदि इस टाइम को बर्बाद कर दिया ना तो ये आपको खत्म कर देगा टाइम। नोट कर लेना, क्या बातें करते रहते हो और फिजूल की बातें करते रहते हो। तो सभी डायग्राम बनाएंगे। इसमें उसे उल्टा है, उसमें आई जो ऑब्जेक्टिव लेंस था उसका लार्ज फोकल लेंथ लार्ज अपर्चर। यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव लेंस होगा उसका स्मॉल फोकल लेंथ एंड स्मॉल अपर्चर होगा। स्मॉल फोकल लेंथ एंड स्मॉल अपर्चर। इज इट्स ओके? तो यानी कि सबसे पहले आप ये ऑब्जेक्टिव लेंस बनाए, बात नहीं, ये आपके पास बनाने में टाइम लगेगा। सभी बच्चे टाइम अच्छे से बनाएंगे इसको। ये आपके पास आई लेंस है, दिस वन इज आई लेंस। ये आपके पास ऑब्जेक्टिव लेंस, ये आपके पास एफ, ये आपके पास 2f और ये आपके पास f और 2f के बीच में ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट इज लाइंग बिटवीन f एंड 2f। ये आपके पास f और 2f के बीच में है। बातें नहीं, ये O1, ये O2, आपके पास तो स्केल होगी पेपर में, हमारे तो हाथ की स्केल है भाई। सीधी होगी, चलो बना लेना, समझ गया मुझको। आप यहां से क्या हो जाए, ये आपके पास ऑब्जेक्ट, ये इसकी इमेज a डैश d डैश, इसकी हाइट h मान लो, इसकी हाइट x डैश। ये फाइनल जो वर्चुअल इमेज बनेगी a डबल डैश
बी डबल डैश एच डबल डैश, ये एंगल अल्फा, ये एंगल बीटा। हवा नहीं, वो जो मैंने फॉर्मूला लिखे थे सारे प्रूफ होंगे। ये आपके पास डी है, बात नहीं, डी बोला नहीं। अच्छा, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये आपके पास आई लेंस, आई लेंस, और ये आई बना देना, आई, ये आई है जो दिखाई दे रही है। और सुनिए, यहां पर ये बी नोट है, दिस वन इज बी नोट, ये टू ई, ये टू ई है, और ये आपके पास यू नोट। जैसे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप नॉर्मल विजन और डिस्टेंट विजन के लिए थे, वैसे ही ये डिस्टेंट विजन के लिए है। क्या ये डिस्टेंट विजन किसके लिए है? यहाँ पे डिस्टेंट विजन। तो हम किसके लिए बता रहे हैं? डिस्टेंट विजन के लिए। क्या ये डिस्टेंट विजन। तो सबसे पहले तो इसमें लिखेंगे आप as compound microscope of distant vision, principal distinct vision, yes, distant vision में डायग्राम बन गया, बनाओ बनाओ बनाओ, देख लो डायग्राम। ये आपके पास ऑब्जेक्टिव लेंस है, स्मॉल फोकल लेंस, स्मॉल अपर्चर, जो ऑब्जेक्ट इज लाइंग बिटवीन एफ एंड 2f। ये इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है, स्मॉल ऑब्जेक्ट की ये इमेज बनी, इस लेंस ने बनाई। ये कौन सा लेंस है? ये आपके पास ऑब्जेक्टिव लेंस है, दिस वन इज द ऑब्जेक्टिव लेंस। ये आपके पास आई लेंस है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस टू लो, इमेज बी लो, दिस इमेज बिहेव एज एन ऑब्जेक्ट फॉर आई लेंस having large focal length, large aperture, UV, ये बन गया। अब यहाँ पर यदि आपका डायग्राम बन गया, ये जो डायग्राम है ये किस विजन के लिए है? ये डिस्टेंट विजन के लिए। किसके लिए? ये डिस्टेंट विजन के लिए ये डायग्राम है। अब इसमें आप लिखोगे प्रिंसिपल डिस्टेंट विजन, हाँ भाई डायग्राम बना लिया तो लिखवाऊं? यस बच्चे, अरे क्लास मॉनिटर बोले। अंकिता, यस सर। बेटा डायग्राम बन गया या और टाइम चाहिए? सर बन गया। बन गया। सर बन गया। प्रिंसिपल लिखेंगे बेटे सभी। When an object is lying between F and 2F, क्या लिखा? When an object is lying between F and 2F of an objective lens having small focal length and aperture, small focal length and aperture, its final virtual image, is formed by, कौन बनाएगा?
is final image formed by an eye lens having large focal length, large aperture, okay, at a least distance of distinct vision, ब्रैकेट में कैपिटल डी, लार्ज, ध्यान से मैं फिर बोल रहा हूं, कोई बात नहीं, ध्यान से अगेन, when an object is lying between f and 2f of an objective lens having large, small focal length, small aperture, its final virtual image is formed by an eye lens having large focal length, large aperture at a least distance of distant vision. प्रिंसिपल समझ में आया? कंफर्म? अच्छा, अब हमें इसका डेरिवेशन करना है। देखिए, डेरिवेशन करने के लिए इसमें एक बहुत अच्छी चीज है जो आपको ध्यान देनी होगी। देखिए, आपको देखो, मैग्नीफाइंग पावर, एक्सप्रेशंस फॉर मैग्नीफाइंग पावर, इसमें जो मैग्नीफाइंग पावर है वो लिखना पड़ेगा। देखो, इट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल वर्चुअल इमेज। इट इज इक्वल टू रेशियो, इसका रेशियो एंगल सबटेंडेड बाय, कौन बनाएगा? एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल वर्चुअल इमेज एट आई, okay, at I2, angle subtended by an object at I, okay, when object and image both are lying, बड़ा ये कंडीशन देखिए ध्यान से, when object and image are lying at a least distance of distant vision, when both कर दो, object and image लिखना चाहते थे लिख दो, when both are at a least distance of distant vision, both means object and image, when object and image are at a least distance of distant vision। मैं फिर बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो, मैग्नीफाइंग पावर it is equal to ratio एंगल सबटेंडेड बाय बीटा, देखो फाइनल इमेज a डबल डैश b डबल डैश, एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज, एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल वर्चुअल इमेज एट I2, एंगल सबटेंडेड बाय एन ऑब्जेक्ट एट I, when both are lies at a least distance of distant vision, तो बीटा बाई अल्फा सब ध्यान से सुनेंगे आप। टेंजेंट बीटा बाई टेंजेंट अल्फा, टेंजेंट बीटा को सब बच्चे देखे, बीटा को यहां से निकाल सकते हैं, मतलब सिमिलर ट्रायंगल बनती, बीटा को लो a डबल डैश b डैश और O2 से निकाल सकते हैं, a डैश b डैश O2 से निकाल सकते हैं, बोलो निकाल सकते नहीं, बोलो। और बीटा और टेंजेंट बीटा यहां लिख रहा हूं, और टेंजेंट बीटा, तो टेंजेंट बीटा के लिए ये बन गया a डैश b डैश बाय O2 a डैश b डैश h डैश के बराबर है O2 डैश UE, बात है नहीं, UE लिख दिया। अब ये बीटा है, अब अल्फा बनाना है, इसके लिए कंडीशन है कि जो अल्फा है, अल्फा एंड बीटा मींस ऑब्जेक्ट एंड इमेज आई से कहां पे होना चाहिए? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन,
तो मैं ये मान रहा हूं, ध्यान से सुनो, ये आपके पास ऑब्जेक्ट है ए बी, आई से हम सीधा लेते हैं आई, ये वाला, तो इसमें ये हमने ये एंगल अल्फा मान लिया, ये आपके पास आई है, ये डी है। अब यहाँ पर अल्फा को क्या लिखेंगे, अल्फा से, एनीबॉडी, अल्फा से, क्योंकि ऑब्जेक्ट एंड इमेज बोथ आर, कंडीशन लेनी है, ये स्पेशल कंडीशन ये कि ऑब्जेक्ट भी आई से कितनी डिस्टेंस पे है, ये जो ऑब्जेक्ट है आई से कितने डिस्टेंस पे है, डी से। तो यहाँ पे अब टेंजेंट अल्फा क्या बनेगा इस डायग्राम से, अब यहाँ टेंजेंट अल्फा बन गया h by d, तो ये आपके पास होगा h by d। तो यहाँ क्या करूं कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी डी लिया है, ध्यान से सुनो, आई से, और इमेज का क्या लिया है, मैंने एक कंडीशन लिखवाई है इसमें, when both object and image are at a least distance of distant region। तो यहाँ पे आपका टेंजेंट बीटा क्या बना, h dash by ue, और ये बन गया आपके पास, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये dy क्या बन गया, dy h, तो क्या बन गया h dash by h, ध्यान से सुनो, h dash by h और d by ue। अब यहां से ये आपके पास मैग्नीफाइंग पावर बन गई, दिस वन इज द मैग्नीफाइंग पावर, ध्यान से सुनो, h dash by h और d by ue। h dash by h को क्या ले सकते हो एनीबॉडी, h dash by h को, क्यों, अरे लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, एम नॉट हो गया लीनियर मैग्निफिकेशन, आवाज नहीं, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। तो एम नॉट क्या होता है, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, एनीबॉडी कौन बच्चा बताएगा, साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो साइज ऑफ इमेज क्या है यहाँ पे, साइज ऑफ इमेज एस डैश, और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एच, साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या बना, एच डैश बाई एच। तो इसको हम लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस कह सकते हैं, बोलो कह सकते नहीं, एच डैश बाई एच। जब वैल्यू दे रहे हैं तो साइन नहीं लगाएंगे, वैसे यदि साइन ऑफ कन्वेंशन लगाएंगे तो ये नेगेटिव है, ये क्या है पॉजिटिव, क्योंकि ये वर्टिकली डाउनवर्ड है, ये वर्टिकली अपवर्ड है। तो ये आपको लीनियर मैग्निफिकेशन लिख दिया एच डैश बाई एच, एच डैश बाई एच। और इसको और क्या ले सकते हैं, और बोलो, और इसको ये होता है साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये आपको पढ़ाते समय मैंने बताया लीनियर मैग्निफिकेशन माइनस v नॉट बाई u, बोलो प्रूव करवा रखा है जी। अब v क्या है, v इमेज का डिस्टेंस, इमेज v बाई u नॉट। अब इमेज का डिस्टेंस बताओ, अरे इमेज का डिस्टेंस इस इमेज का v नॉट, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे क्या लिख दूं, माइनस v नॉट बाई u नॉट, माइनस v नॉट बाई। अरे ये फॉर्मूला लीनियर मैग्निफिकेशन आई बाई ओ, आप तो बड़े बहुत भोले बन गए भाई, क्या मैंने पढ़ा रखा नहीं पढ़ा रखा, ये माइनस होता प्लस, माइनस है प्लस, मेरे हिसाब से प्लस होना चाहिए, लेंस में माइनस होता है ना, मिरर में माइनस और इसमें प्लस। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, v बाई u, क्या बन गया v बाई, अरे बोलो समझ में आया नहीं आया। तो यहाँ पे ये आपके पास हो गया लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, h डैश बाई h को हमने लिख दिया m नॉट इनटू में, इसको क्या ले सकते हैं d बाई ue को, d बाई ue, d बाई ue, सारे देखो ध्यान से, d बाई ue को क्या ले सकते हैं, ये तो लिख दिया हमने ऑब्जेक्टिव लेंस के साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट h डैश बाई h, और h डैश बाई h की हमने वैल्यू भी निकाल दी। और मान लो भूल गए तो वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, h डैश बाई h की। और एग्जांपल मान लो वैल्यू भूल गए तो सिमिलर ट्रायंगल ले लेना, a b ओवर और a डैश b डैश ओवर दिस साइड अपॉन दिस साइड, बेस ऑफ दिस, तो भी वैल्यू आ जाएगी। मेरी बात नहीं समझ में क्या कहना चाह रहा हूं, पक्का। तो यानी कि ये आपके पास इसलिए बताया बाय वे बच्चा भूल जाए कि लीनियर मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्टिव लेंस का v बाई u होता है, भाई भूल गया तो ब्रेन है काम नहीं करे, तो सिमिलर ट्रायंगल ले लो, a b ओवर a डैश b डैश ओवर दिस साइड ऑफ दिस, हाइट ऑफ दिस, बेस ऑफ दिस,
यूनो बेस होता। इज इट राइट? 100%। अब हमने लीनियर मैग्निफिकेशन किसके ले लिए? आई पीस की लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होगा? लीनियर मैग्निफिकेशन आई के ऑब्जेक्टिव लेंस की आई पीस एंड आई लेंस साइज ऑफ इमेज क्या है बताओ? अरे हाइट एच डबल डैश और ऑब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट हो गया ये एच डैश। अब ये क्या हो जाएगा? और साइज ऑफ इमेज दैट इज इक्वल टू v by u। अब लीनियर डिस्टेंस इमेज का डिस्टेंस क्या है? d। वेरी गुड, शाबाश। और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ui। बहुत अच्छे बच्चे हो, ui। तो ये आपके पास d by u को क्या लिख दिया? h डबल डैश या n e। एक फॉर्मूला आपके सामने प्रूफ हो गया कि मैग्नीफाइंग पावर किसका? मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। किसी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफाइंग पावर है वो किसके इक्विवेलेंट होगी? मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप आई एम नॉट इनटू माय एमई। क्या होगा? आई एम नॉट इनटू माय बोलो वाह नहीं हुआ पक्का? ये भी दिया एक बार नोट कर लो कि कैसे आया है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। नोट करो शाबाश, नोट प्लीज। अच्छे से डायग्राम बनाओ। देखो डिस्टेंट विजन है, एक विजन दो टाइप से आता है। आप फिलहाल में कौन सा विजन समझा रहा हूँ? डिस्टेंट विजन। फिर आपको कौन सा है? पूरा का पूरा स्कैन कर दो। अब जैसे कि लीनियर मैग्निफिकेशन तो हर बच्चे को पता भी होना चाहिए कि लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है। फिर सुनो, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस का लीनियर मैग्निफिकेशन साइज ऑफ इमेज या हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एस डैश बाय एच और एस डैश बाय साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या लिख सकते हैं? या हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट v by u। v क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ इमेज टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। इस लेंस के लिए डिस्टेंस ऑफ इमेज d नॉट और डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट u नॉट। एब्सोल्युटली राइट। अच्छा, उसके लिए इसके लिए क्या बनेगा? हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ इमेज। इस लेंस और आई लेंस के लिए ये हाइट ऑफ द इमेज एस डबल डैश और ये ऑब्जेक्ट है एस डैश बाय एच। हाइट या साइज बेटा, साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट किसके नाम पड़ता है? दैट v by u। v क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ इमेज। अब इस लेंस के लिए ये इमेज का डिस्टेंस d इज डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है? तो ये आपके पास क्या बना? अब हमारे पास ये बना था, सुनो, s डैश बाय h d by u। s डैश बाय h को क्या ले सकते हैं? m नॉट लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस और d by u को क्या ले सकते हैं? me लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ द आई लेंस। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट जो मैं बात बताने चाह रहा हूं कि हर बच्चे को एक तो ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि हमारे पास लीनियर मैग्निफिकेशन कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो लीनियर मैग्निफिकेशन का जो फर्स्ट फॉर्मूला है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, इसका प्रोडक्ट है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ द आई लेंस। अब जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे इससे मॉडिफाई हो जाएंगे। आप देखिए, मैं सारे डायग्राम इसको मैं फिर रिमूव कर रहा हूं क्योंकि किसी की कोई जरूरत नहीं है। अब यहां से डेरिवेशन चलेंगे। अब यहां से आप जो मैग्नीफाइंग पावर है, यस प्लीज, आई एम नॉट इनटू एमबी,
ये वाला है। तो आपके पास एम नोट क्या है? एम नोट बोलो। ये एम नोट आपके पास है बी नोट। एम नोट को क्या ले सकते हैं? बी नोट बाई यू नोट। मेरी बात समझे? बी नोट बाई यू नोट। और इतना एम ही आपके पास है डी बाई यू। डी बाई क्या हो गया? यू। इट्स राइट। अब यहां से ये दूसरा फॉर्मूला फॉर आई लेंस के लिए सुनो 1 बाई एफ 1 बाई बी माइनस 1 बाई यू होता है नहीं होता? आप बताओ। और आई लेंस के लिए आई लेंस की फॉर्मूला है एफ बी। फाइनल इमेज कहां पे बन रही है? फाइनल इमेज अरे यहां बन रही डी। फाइनल इमेज बन रही थी दिस डिस्टेंस ऑफ दिस रीजन माइनस डी। ये बन गया माइनस 1 बाई डी। यू किसके बराबर है? यू बोलो। यू माइनस यू ई। इस लाइन के लिए ऑब्जेक्ट माइनस यू ई माइनस माइनस प्लस यू ई 1 बाई यू ई 1 बाई एफ ई प्लस 1 बाई डी। और ये बन गया आपके पास डी एफ ई। और ये बन गया डी प्लस एफ ई 1 बाई यू ई। अब यहाँ पे 1 बाई यू की वैल्यू पुट करता हूँ। यहाँ पे करेंगे 1 बाई यू की वैल्यू। कौन बच्चा बताएगा? 1 बाई यू की वैल्यू कहाँ पे पुट करूँ बताओ? यदि थोड़ा बहुत दिमाग है तो बोलोगे आप। यहाँ पुट करो। अरे मैं तो फर्स्ट फॉर्मूला सेकंड फॉर्मूला मॉडिफाई कर रहा हूँ बस। यहाँ पे क्या बना? 95 पावर बी नोट बाई यू नोट इनटू में डी बाई यू ई। ये डी 1 बाई यू ई की वैल्यू डी प्लस एफ ई अपॉन डी एफ ई। और बच्चों डी से डी कैंसिल बी नोट बाई यू नोट 1 प्लस डी बाई एफ ई। ये आपके पास कौन सा फॉर्मूला हो गया? कौन सा फॉर्मूला है ये मॉडिफाइड फॉर्मूला है। तीसरा है। कौन सा फॉर्मूला है ये? तीसरा फॉर्मूला है। आप एक फॉर्मूला और सुन लो। ये तो तीसरा है। और कौन सा फॉर्मूला? आप सुनो सुनो सुनो। वो नहीं, अभी मैं बताऊंगा। ये फर्स्ट फॉर्मूला किसी बच्चे को डाउट है तो यू कैन आस्क। आप पूछ सकते हैं। यदि किसी भी बच्चे को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं सर ये फॉर्मूला ये बता दिया, दूसरा वाला बता दिया और तीसरा बता दिया। कितने फॉर्मूला बता दिए? 3। कितने बता दिए? आप चौथा सुनो। हाँ चौथा अभी बता रहे हैं। आप जो ये जो सबसे है ये वी नॉट बाई यू नॉट 1 प्लस डी बाई एफ ई। ध्यान से ये फॉर्मूला से ये फॉर्मूला कैसे आएगा? ये वाला ये ध्यान से सुनना। ये डी ये फॉर्मूला मैंने लिखा होगा, ध्यान से सुनना। कौन सा? माइनस एल बाई ना माइनस आपके पास था क्या लिखा था? एल बाई एफ नो। अरे बोलो। हाँ एल बाई एफ नोट था। ये क्या था? बोलो इधर ही निकलने हो। 1 प्लस डी बाई एफ ई। ये बोलो ये कैसे आया? बात नहीं। अब ये स्पेशल कंडीशन है क्या? when the object is lying near the principal focus। ये फॉर्मूला कब आएगा? when the object is lying at, लिखो शाबाश, when the object is lying near to principal focus of an objective lens। ऑब्जेक्टिव लेंस के नियर तो क्या बनेगा? सुनो ऑब्जेक्टिव लेंस तो यू नॉट नियर इक्वल टू एफ नॉट। इसके प्रिंसिपल फोकस एफ नॉट। इसके नियर यदि ऑब्जेक्ट लाइज करेगा तो यू नॉट नियर इक्वल टू एफ नॉट। जब ये ऑब्जेक्ट इसके नजदीक आएगा तो ये इमेज किसके नजदीक जाएगी? अरे ये जब लेंस के पास इधर आ रहा है तो ये इधर जाएगी इधर आएगी? उधर जाएगी ना। तो यानी कि इसको लिखेंगे वी नॉट
V naught that is nearly equal to L. L कैसे? L total distance है, L is the length of the compound microscope. जब ये इमेज इसके नियरली इक्वल हो जाएगी तो क्या बनेगा? तो ये आपका L हो जाएगा, V naught. ये जो बढ़ेगा और इसके नजदीक आ जाएगा तो डिस्टेंस तो ना के बराबर होगा, L के बराबर हो जाएगा. अरे V naught किसके बराबर हो जाएगा? मान लीजिए ये यहाँ पे था F और 2F के बीच में, ये F के नजदीक आया, ये जब F naught के नजदीक आएगा तो इसके नजदीक जाएगा. तो यानी जो ये डिस्टेंस होगा वो लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप के बराबर हो जाएगा. और इसको लिख देंगे माइनस इस फॉर्मूला में. ये V naught तो हो गया L बाई और ये आपके पास हो गया F naught. ये तो वैल्यू आएगी ना आपके पास जब आप सॉल्व करेंगे. 1 मिनट मैं बताना चाहूंगा एक बार. ये वैल्यू माइनस कैसे आएगा मैं सिमिलर ट्रायंगल लेके बता देता हूँ. ये माइनस वाला साइन आना चाहिए, कंफर्म कर देता हूँ. सुनो ध्यान से. लीनियर मैग्नीफिकेशन सब अच्छे. इसमें आई लेंस में तो दोनों वर्टिकली डाउनवर्ड्स है, ऑब्जेक्ट भी वर्टिकली डाउनवर्ड्स है और इमेज भी क्या है? वर्टिकली डाउनवर्ड्स. तो इसमें तो पॉजिटिव आएगा, इसमें नेगेटिव आ रहा है. क्यों आ रहा है एक बार ध्यान से सुनिए सभी. साइज ऑफ इमेज, तो यहाँ साइज ऑफ इमेज क्या है? एच डैश. तो ये नेगेटिव लेंगे पॉजिटिव लेंगे? नेगेटिव. ये नेगेटिव लेंगे. एच डैश साइज ऑफ इमेज आपके पास हो गया एच डैश. ये आपने ले लिया नेगेटिव. और साइन ऑफ कन्वेंशन में थोड़ा नेगेटिव आ रहा है ना, हमने फॉर्मूला लेके आते नेगेटिव था, आप पॉजिटिव आ रहा है तो दूर कर रहा हूं. और एच क्या हो गया? पॉजिटिव. एच डैश बाई एच. और एच डैश बाई एच को क्या ले सकते हैं हम? इसको ले सकते हैं माइनस ए डैश बी डैश और डिवाइडेड बाई क्या बनेगा? ए डैश बी डैश और डिवाइडेड बाई क्या बनेगा? ए बी. डिवाइडेड बाई क्या बनेगा? ए बी. इज इट राइट? आप यहाँ पे कंफर्म कर लेते हैं कि लिखा. आप सिमिलर ट्रायंगल लो. कौन से सिमिलर ट्रायंगल हो गए? सिमिलर ट्रायंगल एक तो हो गया आपके पास, ये बनाएंगे ए बी. सिमिलर ट्रायंगल ए बी ओ 1 और दूसरे सिमिलर ट्रायंगल बनाएंगे ए डैश बी डैश ओ 1. हाँ ओ 1. तो क्या बना था यहाँ पे? ये साइज ऑफ द इमेज. ये लो इसका ए बी ना ए लो पहले ए डैश बी डैश और डिवाइडेड बाय ए बी डैश बी डैश हो गया. इसका बेस क्या है? इसका O1 ए डैश और ये बना था O1 ए या O1 बी जो भी था. ये क्या बनेगा? बी. और ये क्या बना? ये माइनस होगा. यस अब कंट्रोल होगा प्लस से आएगा. कंटिन्यूस क्या हो गया? प्लस. अरे मेरी बात ले सकते हैं? सही. तो यानी कि ये आपके पास हो जाएगा L naught बाई F naught. तो ये मैग्नीफिकेशन बन गई L बाई F naught 1 प्लस D बाई F. ये सारा किसके लिए समझाया हमें? अरे डिस्क्रीट डिवीजन के लिए. किसके लिए बताया? डिस्क्रीट डिवीजन. और नॉर्मल इसके लिए दोस्तों वो साइन कंफ्यूज दूर कर दिया मैंने. अब इसमें आपके पास आएगा लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप कंपाउंड. तो लेंथ क्या बनेगी? यहां से यहां डिस्टेंस क्या है? V naught प्लस UE. ये डिस्टेंस ऑलवेज मेजर इन पॉजिटिव. इसमें करेंगे तो मैंने मैग्नीट्यूड 2 लगा दिया. ये डिस्टेंस होगा पॉजिटिव. तो ये आपके पास होगा लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप फॉर व्हाट रीजन? लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप किस विजन के लिए? डिस्टिंक्ट विजन के लिए. लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप फॉर किसके लिए? डिस्टिंक्ट विजन के लिए लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप. तो मैंने आपको एक पार्ट पढ़ाया इसका और दूसरे पार्ट में लिखो नॉर्मल विजन. दूसरा पार्ट आसानी है, चिंता ना करो. दूसरे पार्ट में लिखो नॉर्मल विजन. नॉर्मल विजन ये होगा नॉर्मल विजन. यस नॉर्मल विजन में लिखो when the object is lying between
इसमें एक चीज होगी, इसका किस पे बनेगा, ये इमेज जो बनेगी वो इसके प्रिंसिपल फोकस पे बनेगी। किसके प्रिंसिपल फोकस पे? आई लेंस के प्रिंसिपल फोकस पे। इसके प्रिंसिपल फोकस पे नहीं, इसके प्रिंसिपल फोकस पे। किसके प्रिंसिपल फोकस पे? इस प्रकार हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। लिखो फॉर द नॉर्मल विजन, नॉर्मल विजन के लिए लिखो व्हेन ऑब्जेक्ट इज लाइंग, व्हेन ऑब्जेक्ट इज लाइंग इन फ्रंट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव लेंस having small focal length, small focal length, small aperture, small focal length, small aperture. Its image, its initial image is formed at principal focus, first principal focus of an eye lens of large focal length, large aperture, large focal length, large aperture, and its final image is formed at infinity. Its final image is formed at infinity. सर एक बार रिपीट कर दो। लिखो दोबारा, the object is placed in front of an objective lens having small focal length, small aperture. Its initial image is formed at first principal focus of an eye lens having large focal length, large aperture, but its final image जब उसके प्रिंसिपल फोकस पे, तो फाइनल इमेज कहाँ बनेगी? यदि किसी लेंस के प्रिंसिपल फोकस पे इमेज बन रही है, वो इमेज उस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है, तो फाइनल इमेज कैसे कहाँ पे बनेगी? इनफिनिटी में। एंड फाइनल इमेज इज फॉर्म एट इनफिनिटी। एक मिनट, टाइम हो गया, कोई बात नहीं। फाइनल इमेज इज फॉर्म एट इनफिनिटी। तुम्हें टाइम की चिंता है, पढ़ाने वाले की चिंता नहीं है ना। आप ध्यान से सुनो, बात नहीं। आप यहाँ पर जो डायग्राम तुम्हें बनाना है, इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा यहाँ लेके, टाइम की बात है, ये जो फाइनल इमेज को इनफिनिटी में बनाना है, जैसे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में बनाया था। फाइनल इमेज कहाँ पे बनानी है? इनफिनिटी में। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या बनेगी? V0 U0 D/UE, ये वाला यूज करेंगे। और आई लेंस 1/f, डायग्राम बना लोगे ना? यस सर। 1/f, 1/v माइनस 1/u। v क्या बनेगा यहाँ पे? v बताओ। d लूं v को, अभी बता रहा फाइनल इमेज कहाँ पे बनेगी? फिर क्यों इसको 5 किलो के करतब को ऐसे मार रहे हो? हाँ जी, d पे सर वो बना ये इनफिनिटी पे कहाँ पे बनेगी ये? और u क्या बनेगा? माइनस u। यहाँ पे 1/f, 1/infinity, 1/ue। वेरी गुड। f e ue के बराबर हो गया। f e इक्वल टू यहाँ लिखना है जैसे एस्ट्रोनॉमिकल में लिखा था। अरे एस्ट्रोनॉमिकल में भी यही था ना, ue f e फाइनल इमेज। तो ये फॉर्मूला मैग्नीफाइंग पावर फॉर नॉर्मल विजन V0/u0 और यहाँ D/f e 100%। D/f। अब लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप क्या आएगा? बताओ तुम, लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप कोई भी बच्चा बता दो। वाला दिमाग खराब है। ये V0 और ये UE की बजाय क्या कर देंगे? F। UE की बजाय F। तो टुडे वी हैव कंप्लीटेड रे ऑप्टिक्स और कल न्यूमेरिकल्स कराएंगे। कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पे कल न्यूमेरिकल का डे है। कल सारे के सारे न्यूमेरिकल डिस्कस होगी। आपने प्रैक्टिस भी करना है, मैं डिस्कस करूंगा कल। 8-10 न्यूमेरिकल बढ़िया बढ़िया आपको नोट करके लाऊंगा जो पेपर में आती है। तो कल कंपाउंड और एस्ट्रोनॉमिकल पे सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। यदि आपको